तरह वह अपनी पत्नी के साथ बेवफाई तो नहीं करेगा। मैं निकल रहा हूँ, बाय। दरवाजे से निकलते हुए रितेश ने कहा। जवाब सुनने तक का उसने इंतजार नहीं किया। सुनीति जब तक बाहर आई, कार गेट के बाहर पहुंच चुकी थी। पल भर में वह झुंझलाई और फिर दौड़कर अंदर भागी। बच्चों की स्कूल बस आने ही वाली थी। बच्चों के जाने के बाद उसके घर के काम में मन नहीं लगा। आज घरेलू सहायिका ने भी छुट्टी ले रखी थी। वह उदास मन से बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। उसके अकेलेपन में कॉफ़ी की महक उसे सुकून देती है। कैसा मशीनी हो गया है उसका जीवन। 12 साल हो गए हैं शादी को और निरस्ता पसर गई है। रितेश और उसके रिश्ते में शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है क्योंकि सास को पसंद नहीं आता, जबकि वह साथ भी नहीं रहती थी। रितेश अपना बिजनेस बढ़ाने में लगा था और उसे उसके सिवा कुछ सूझता भी नहीं था। सही कहता है वह, बिजनेस भी एक तरह का नशा है। वह भी खुद को बच्चों और घर के कामों में व्यस्त रखती थी या रखने की कोशिश करती है, वरना वह तो पंख फैलाए उड़ना चाहती है। कुछ सही करती है। रोमांस, छोटे छोटे प्यार के पल, सब बीती बातें लगती हैं। क्या सभी के साथ ऐसा होता है? उसकी ज़िंदगी में तो ऐसा ही हो रहा है। बस वे भाग रहे हैं और इस तरह दिन से रात होती है, रात से सुबह और फिर रात हो जाती है। रितेश कैसे भूल सकता है आज का दिन? पिछले साल भी उसी ने याद दिलाया था, इस बार नहीं याद दिलाएगी। कुछ दिन, कुछ चीज़ें भूलने के लिए नहीं होती हैं, चाहे आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो। शादी की सालगिरह भी भला कोई भूल सकता है? वह जानती है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए वह उसके जीवन भर का प्यार था। लेकिन सारे दिन रितेश बिजी रहा, लेकिन उसे लगता रहा कि कुछ तो मिस हो रहा है उससे। दोपहर में उसके पास एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, नेवी ब्लू रंग आप पर जचता है। उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन प्राइवेट नंबर होने की वजह से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को सुनीति ने उससे कुछ नहीं कहा, सामान्य ही बनी रही। अगले दिन फिर एक एसएमएस आया। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया है। क्या मेरे दोस्त बनना पसंद करेंगे? रितेश हैरान तो हुआ, पर उसे मैसेज पढ़कर बहुत खुशी भी हुई। वह जवाब देना चाहता था, पर प्राइवेट नंबर होने के कारण मन महसूस कर रह गया। ऐसा रोज होने लगा। एक मैसेज जरूर आता था, भेजने वाली कोई महिला है। यह तो उसे अनुमान लगा ही लिया था। अब तो मैसेज आने का इंतजार करने लगा। वह यह सोचकर हैरान था कि आखिर वह महिला उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। रितेश के लिए धीरे धीरे जीवन एक बार फिर रंगीन हो गया। उसके अंदर पसरी बोझिलता कम होने लगी। वह घर पर भी सुनीति से हंसकर बात करने लगा था। एक दिन तो मैसेज पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गया। आप बहुत ही अच्छे हैं, अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं। ऐसा लोग आजकल तो बिरले ही होते हैं। आपकी पत्नी सचमुच बहुत भाग्यशाली है। उसके बाद तो वह घर पर ज्यादा समय देने लगा। सुनीत ने कहा, तुम में काफी बदलाव आया है। क्या बात है? तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। रितेश क्या जवाब देता, बस हंसकर टाल गया। वह उसे बहुत चाहता था और कभी उसे धोखा नहीं दिया था। कहीं किसी महिला द्वारा एसएमएस आने की बात सुनकर वह कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। वह नहीं चाहता था कि सुनीति को दुख पहुंचे। जो बात उसे चकित कर रही थी कि प्राइवेट नंबर से मैसेज करने वाली महिला को उससे कुछ नहीं चाहिए था। वह सिर्फ एसएमएस के जरिए उससे चैट करना चाहती थी। उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया, ना ही कभी अपना नाम बताया या नंबर दिया। पहले तो उसे संदेह हुआ कि वह कुछ पैसे की मांग कर सकती है या उसे कोई और काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रहस्यमय लेकिन रोमांटिक एसएमएस नियमित रूप से मिलते रहे उसे। उसका मन करता था कि वह उस महिला से बात करे या उसके मैसेज का जवाब दे, लेकिन वह अज्ञात ही रही। आखिरकार कुछ महीने बाद महिला ने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। रितेश का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह असमंजस में था। कहीं इस तरह वह सुनीति के साथ बेवफाई तो नहीं करेगा। फिर उसने अपने आप को समझाया, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। मैं उससे यह जानने के लिए मिलूंगा कि वह कौन है और वह मुझसे क्या चाहती है। शाम को
अपना काम जल्दी खत्म कर वह एक रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां उन्होंने मिलने का फैसला किया था। महिला ने मैसेज में लिखा था वह नीले रंग की ड्रेस पहने होगी क्योंकि वह रितेश का फेवरेट कलर है। धड़कते दिल के साथ उसने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। नीली ड्रेस पहने एक महिला कोने की टेबल पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके बाल पीठ पर लहरा रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि वह अवश्य ही बहुत ही खूबसूरत होगी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो पहली बार किसी महिला से मिल रहा हो। उसे सुनीति के साथ अपनी पहली डेट याद आने लगी। मन में ख्याल आया कि कितने दिन हो गए हैं उसे और सुनीति को साथ घूमे। प्यार भले पल बताए। फिर ख्याल झटक दिया उसने। अभी केवल इस महिला पर फोकस करना है। वह ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हड़बड़ा गया। सुनीति वहां बैठी मुस्कुरा रही थी। नीले रंग की ड्रेस पहने वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ओह, कितने दिनों बाद उसने ध्यान से उसे देखा था। केक सामने रखा हुआ था। हैप्पी एनिवर्सरी रितेश। बेशक उसे बीते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन उससे क्या, मायने तो सिर्फ प्यार ही रखता है ना। वैसे कल तुम्हारा 40वां जन्मदिन भी है माई लव। दोनों खुशियां एक साथ मना लेते हैं। मनाओगे ना अपनी SMS लेडी के साथ? रितेश ने सुनीति को कुर्सी से उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ये खूबसूरत सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी। एक्चुअली लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि उनके सामने क्या चल रहा है, जो उनके साथ लोग रहते हैं उन्हीं का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास कोई हो तो जरूर उनके साथ बाहर जाने का समय निकालिए, उनके साथ कुछ वक्त बिताइए, कुछ अपनी रोमांटिक यादें ताजा कीजिए। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।